अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता मैंने उस्मान के लिए तो रोटी बनाई थी और मेरे पास जो है वो सैंडविच रखे हुए थे। तो मैंने कहा इनको मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि इनमें एग्स थे, तो मैंने कहा चलो ये मैं ट्राई करके देखती हूँ। वैसे मैंने एक दो बार पहले भी जो है ना वो ये खाए थे, लेकिन ये मैंने कहा आज खा के देखते हैं कि कैसे हैं क्योंकि काफ़ी पहले मैंने ये ट्राई किए थे। अच्छा जी, इनका ना मैं आपको एक बात तो ये बताऊं कि नाश्ता तो साथ साथ मैं बना रही हूँ। मैं ये देख के सोच रही थी पाकिस्तान में भी ऐसे करते हैं, सामने जो है ना वो सारी जो फिलिंग होती है, मटेरियल होता है वो ज़्यादा होता है और बैक साइड पे बहुत ही कम होता है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा यहाँ भी पाकिस्तान वाला हाल है, आगे इतना इन्होंने जो है वो रखा हुआ है मटेरियल और पीछे बिल्कुल ही खाली है। तो खैर ये तो होता है मेरे ख्याल में हर जगह पे ही हाल। तो इनको मैंने हल्का हल्का सा टोस्ट कर लिया और उसके बाद मैंने फिर कबाब डाल के और इनको एंजॉय किया था। अच्छे थे, लेकिन ये है कि जिनको एग्स अच्छे लगे तो उनके लिए अच्छे थे। बाकी चाय भी बन गई है, तो बस चाय डाल के और अभी मैं अंदर लेकर जाऊंगी। आपको मैंने बताया था कि हमारे जो बेडरूम है और साइड रूम है ना, तो उस साइड पे जब थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो हम उस साइड पे ज़रा ज़्यादा बैठते हैं, और आजकल जो लिविंग रूम है वहाँ पे थोड़ा कम बैठ रहे हैं क्योंकि इतना ठंडा होता है, ऐसे लगता है फ्रीज़र हो। और हीटिंग वैसे ऑन होती है, हीटिंग ऑन हो तो फिर थोड़ा बहुत बैठा जाता है, अदरवाइज़ तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बैठना, या किचन में कुकिंग हो रही हो तो फिर थोड़ा सा रूम गर्म हो जाता है। तो खैर नाश्ता बन गया और ये देखें मैंने इसमें फिर इस तरह से कबाब डाल के और इसको एंजॉय किया था क्योंकि बहुत ड्राई जो है ना वो खाया नहीं जा रहा था। और उस्मान जब चले गए तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी क्लीनिंग। वैसे ये है कि वो होते हैं तो फिर ऐसी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, मैंने सारी चीज़ें समेटी और उनकी टेबल का आप हाल देखें, पूरी टेबल लिख लिख के उन्होंने भरी हुई थी। यहाँ पे वो बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं या अपना काम कर रहे होते हैं। अभी भी स्टिल डिग्री हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनके काम जो है ना बस वो लगे ही रहते हैं। और साथ साथ मैं ये सारी टेबल साफ़ कर रही हूँ। मेरे पास जो साइड टेबल है ना, तो ये मैंने जो 3 का सेट होता है ना वो मेरे पास है, तो ये मैंने बस रखी हुई है यहाँ पे। ये प्रॉपर साइड टेबल तो नहीं है, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना कि केबल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप, सारी चीज़ें, तो ये हर वक्त जगह बिखरी होती है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये एक जूतों वाला बॉक्स रखा हुआ था, शू बॉक्स जो होता है, तो इसमें मैंने सारा सामान डाल के रख लिया क्योंकि आप देख सकते हैं उस्मान के साइड पे जो है वो इस घर में पहले से बस एक वही टेबल थी जो रखी हुई थी, तो वो मैंने रख ली और उसमें भी उस्मान की चीज़ें रखी होती हैं। और मैं आपको दिखा रही थी ऊपर बल्ब भी हर वक्त जो है ना वो फ्यूज़ हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। मैंने हाउस ओनर को भी कहा था कि यहाँ क्यों इतने फ्यूज़ होते हैं, लेकिन खैर यही है। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे वैक्यूम। बाहर इतना शोर, तूफान आया हुआ है पूरा। अभी ये देखें जी, अभी वैसे 5 सवा 5 का टाइम है, लेकिन चेक करें, ओए होए होए होए। रूम मैंने सारा साफ़ कर लिया, साफ़ सुथरा, बल्कि पूरा घर मैंने साफ़ कर लिया। और यहाँ पे आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो अंधेरा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और दूसरा ये है कि जो लिविंग रूम है उसके भी इसी तरह से बल्ब जो हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन सर्दियों में खैर मुझे इस तरह से लाइटिंग जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो सारे काम करके नीट एंड क्लीन घर करके अब मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मैंने जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। अच्छा, मैं यहाँ पे चीज़ें ले रही हूँ और मैं आपके साथ एक बात भी शेयर करूँगी यहाँ पे। मैंने खैर ऐसी ग्रॉसरी नहीं होती, लेकिन मैंने फ्रूट लेना होता है अपने लिए, दूध ख़त्म होता है, अब ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो वो लेने के लिए आए थे, तो ये मैं साथ साथ ले रही हूँ। और मैं आपको आज एक बात भी शेयर करूँगी। मुझे पिछले दिनों भी कमेंट्स आ रहे थे इस तरह से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ना लें या क्यों ले रही हैं, और बहुत ही अफसोस होता है छोड़ना हो। मैं आपको आज एक बात बताऊँगी कि अब ना उतनी तकलीफ़ या उतना अफसोस इसलिए नहीं होता कि मैं जब पाकिस्तान में थी ना, और जब पूरा घर जो मैंने इतने प्यार से, शौक़ से, अरमान से बनाया था, एक एक चीज़ ली थी। इवन कि मेरे पास अपनी गाड़ी जो थी वो मेरी शादी से बहुत पहले मैंने ली थी, ख़ुद ली थी, मेरी पहली गाड़ी थी, और शादी के बाद भी मेरे पास वही थी। उस्मान की अपनी थी, मेरी अपनी थी। और उसके अलावा मेरा जितना फ़र्नीचर था शादी का, एक एक चीज़। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ हुई थी ना वो मुझे तब हुई थी जब मैंने वो चीज़ें सेल की थी, क्योंकि उस्मान के शौक़ के पीछे मैंने जो है ना वो उनका साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाब भी किया है, लेकिन जितनी तकलीफ़ मुझे तब हुई थी ना, जितना मुझे सब्र उस चीज़ पे आया, तो अब मुझे नहीं लगता कि अब ये चीज़ें जो है ना ये मुझे इतनी ज़्यादा अफसोस या तकलीफ़ देंगी। ज़रूरत की चीज़ें मैं लेती हूँ, या जो चीज़ें मुझे थोड़ा बहुत चाहिए होती हैं,
थोड़ा बहुत मुझे हैप्पीनेस देती हैं, खुश करती हैं, तो वो मैं ले लेती हूँ। बाकी खाने पीने का और ये चीज़ें चलती रहती हैं। कपड़े भी इतने ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं लेती हूँ। आपने देखा है कि उस पे भी मैंने थोड़ा सा काफ़ी सारा बल्कि कंट्रोल किया हुआ था, कपड़ों पे, जूतों पे। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, वो मुझे चाहिए होती हैं तो मैं मंगवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टीविया जो है ना वो ये ले रही हूँ और ये वाली मैं यूज़ करती हूँ। इसके टेस्ट के बारे में मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि टेस्ट इसका अच्छा नहीं है और आपका टेस्ट कैसे डेवलप हुआ है, तो बस मेरा अब डेवलप हो गया है इसके साथ। उस्मान ने अभी चले जाना था जॉब पे और इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ें ले लूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूध ख़त्म होता है कुछ चीज़ें ऐसे ना, तो फिर उसके लिए तो आपको भागना ही पड़ता है। और साथ मुझे फ्रूट जो है वो भी खाना होता है, थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें होती हैं हेल्दी जो कि मैं अपनी डाइट में इंक्लूड रखती हूँ, तो वो मुझे लेनी थी। और यहाँ पे उस्मान आए तो उन्होंने कहा मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ बना के दो। खाना वो नहीं खा रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा मैं वापस आके खाऊंगा, उन्होंने बाहर जाना था। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं आपको जो है ना ये फ्राइज़ बना के देती हूँ। ये भी टेस्को के हैं, इनको मैंने एयर फ्रायर में डाल के और इनको मैंने रख दिया था 200 पे, तो ये बन गए थे, 10 मिनट में ही रेडी हो गए थे। तो शाम की चाय भी मैंने साथ साथ रख ली और फिर मैं रात के खाने की तैयारी भी करने लगी। वैसे मैंने उनको कहा था कि आप खाना जो है वो खा के जाएँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वापस आके आराम से खाऊंगा, बस चाय के साथ मुझे कुछ बना दो। तो आजकल तो वो भी खैर काफ़ी कम ये खाने लग गए इस तरह की चीज़ें, मेरे साथ ही वो करते हैं, जो भी मैं खाती हूँ वो खाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार चलता है, इंसान है, दिल चाहता है। और ये काफ़ी मज़े के थे, मैंने भी थोड़े से ट्राई किए थे, बहुत अच्छे थे। और रात को आज मैं खाने में बना रही हूँ बैंगन। और बैंगन जो है ना ये छोटे वाले मेरे पास रखे हुए थे, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए तो मैं बना लेती हूँ। और इनमें इतना ज़्यादा आज आयरन था ना, फुल ऑफ आयरन थे, फ़ौरन ही कलर चेंज कर रहे थे। तो बस मैं सिंपल से बना रही हूँ, कोई आलू नहीं डाल रही, कुछ ऐसा नहीं डाल रही, क्योंकि आलू जो है वो शाम में थोड़े बहुत खा लिए थे, तो इसलिए मैंने कहा ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। उस्मान बस अपने मूड पे कभी खाते हैं, कभी इस तरह से खा लेते हैं। वैसे वो ये नहीं है कि नहीं खाते, लेकिन ये है कि मुझे बहुत पसंद है। और ये देखें ये कितने मज़े के रेडी हो गए हैं। और ये मुझे ना काफ़ी टेस्ट में अच्छे लगे थे, मैंने टेस्ट किए थे, बहुत मज़े के लगे थे। प्याज टमाटर का मसाला बना के, बेसिक मसाले इसमें ऐड करके, और बस मैंने बैंगन डाल के इसको मैंने ढक के रख दिया था, क्योंकि अभी मैं जो चीज़ें लेकर आई थी वो भी मैं साथ साथ समेट रही थी। और आजकल काम इतने ज़्यादा हो गए हैं और उस्मान की कुछ ऐसी रूटीन भी है कि उनकी वजह से मेरी रूटीन भी ना काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी आपसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आप सब कहते हैं शेयर किया करें, तो इंशाल्लाह करूँगी। बस ये थोड़े से जो दिन है ना ये ज़रा इस तरह से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला आगे आपके लिए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे और भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उनका रिप्लाई करूँगी। लेकिन मैंने कहा मैं आज ये शेयर कर दूँ। यहाँ पे फर्नीचर वगैरह वैसे भी मूव नहीं करते हैं, देखेंगे सेल कर देंगे या दे देंगे, बाकी छोटा मोटा जो सामान है तो वो तो साथ ही रहेगा। और बाकी आप सब पूछते हैं कि अब क्या करना है, क्या प्लान है, तो वो इंशाल्लाह बताऊँगी मैं आपको। और ये देखें मेरा बाजू जो है ना, मैंने टूथपेस्ट लगाया हुआ है, मैं क्रीम लेके नहीं आई, यहाँ से जो गई थी वो मिली नहीं। और इतनी बारिश हो रही थी, तूफ़ान आया हुआ था ना यहाँ पे, बस आजकल तो ऐसे हवा चल रही होती है, बारिश हो रही होती है कि बुरा हाल होता है। आज मैं वॉक पे भी इसलिए नहीं जा सकी, लेकिन यह है कि घर के काम आज काफ़ी सारे थे, पूरा घर चमकाया, वैक्यूम लगाया, सफाइयाँ की, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज जो है ना वो एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मैंने इसको पोटैटो मैशर से जो है वो अच्छी तरह से थोड़ा सा मैश कर लिया। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ और मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्चें और अब मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया। तो बस जी इसके बाद अच्छी तरह भून के और ये रेडी हो जाएगा। उस्मान फिर थोड़ा सा लेट आए थे तो हमने खाना जो है वो थोड़ा सा लेट ही खाया था। आप सुनाइए कि आपने आज खाने में क्या बनाया है, आपके घर क्या बना है? बस यही सब्ज़ी रखी हुई थी जो मैंने बना ली। अब तो फ्रीज़र में जो है ना सब कुछ ख़त्म हो गया और अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला कब चक्कर लगता है फिर लेकर आऊँगी, क्योंकि जो देसी सब्जियां है ना तो वो तो स्पेशल लेने के लिए जाना पड़ता है। और मैं तो अब सोच रही होती हूँ कहीं से कोई ऑनलाइन जो है ना मुझे मिल जाए ऐसा सिस्टम कि मैं ऑनलाइन देसी मंगवा लिया करूँ या ट्राई करूँ मैं इंशाल्लाह। तो इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन डाल दिया है मज़ेदार सा इसको चटपटा करने के लिए और ये हो गया यहाँ पे रेडी। यहाँ पे फिर मैंने कपड़े जो वॉश किए थे ना तो थोड़े से ये हल्की हल्की सी इनमें नमी सी मुझे फ़ील हो रही थी, तो मैंने कहा मैं इनको यहाँ पे हल्का सा आयरन कर लेती हूँ ताकि इनमें जो नमी है वो चली जाए। ज़्यादा कपड़े ऐसे नहीं थे, बस थोड़े से उस्मान के जो जैसे मोटे कपड़े होते हैं ना, ट्राउज़र्स वगैरह,
तो उनको मैंने कहा हल्का हल्का मैं आयरन करके और फिर मैं तय करके रख देती हूँ। एक तो इतने ठंडे होते हैं, ऐसे लग रहा होता है गीले गीले, नमी है, हालांकि होती नहीं है। वैसे मेरे घर में तो हर चीज़ ही मुझे ऐसे ही लग रही होती है, गीली गीली सी। और आपको मैं दिखाऊंगी, मैंने जो रखे थे विंडोज़ के साथ वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी 1-2 दिन में, उसका भी मैं बताऊंगी आपको। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सबका टाइम देने का बहुत शुक्रिया, आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में, एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।